बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स विद अफशान। क्लास 4 आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1C। एक्सरसाइज 1C से पहले एक्सरसाइज 1A 1B रियल लाइफ स्टोरी सम्स में अपने चैनल पे इनकी वीडियोस अपलोड कर चुकी हूँ। आप मेरे चैनल पे जाके इन एक्सरसाइजेज से रिलेटेड लेक्चर अटेंड कर सकते हैं। आज की वीडियो में एक्सरसाइज 1C के कुछ क्वेश्चंस करेंगे। एक्सरसाइज 1C स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ें हैं जो बच्चों आपको मैं बताना चाहूँगी, ठीक है, क्योंकि ये एक्सरसाइज इन्वॉल्व है मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन के प्रोसीजर पर। तो उसके लिए आपको मैं पहले बता देती हूँ। पेज नंबर 14 पे आप आ जाएं। यहाँ पे अब आपको कुछ टर्म्स नज़र आ रही हैं, ठीक है। एक नंबर को जब दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई किया जाता है, जो पहला नंबर है उसको हम क्या कहेंगे, मल्टीप्लिकेंट, ठीक है। और जो नंबर उससे मल्टीप्लाई हो रहा है उसे कहेंगे मल्टीप्लायर, ठीक है। ये पहला नंबर मल्टीप्लिकेंट जिससे मल्टीप्लाई किया जा रहा है, ठीक है। और दूसरा नंबर जो उससे मल्टीप्लाई हो रहा है उसे हम कहेंगे मल्टीप्लायर। और जो आंसर आ रहा होता है मल्टीप्लाई करने के बाद वो क्या कहलाता है, उसका प्रोडक्ट कहलाता है, ठीक है। ये कुछ डेफिनेशन मैं आपको बता रही हूँ, उसको अच्छी तरह से आप माइंड में रख लें कि मल्टीप्लिकेंट कौन सा होता है, मल्टीप्लायर कौन सा होता है, प्रोडक्ट कौन सा होता है, ठीक है। उसके बाद ये मल्टीप्लाई के बारे में मैंने आपको बताया। अब आप आ जाएँ पेज नंबर 15 पे। यहाँ पे अब आपको मैं डिवीजन के बारे में बताती हूँ। डिवीजन का ये क्वेश्चन आपको नज़र आ रहा होगा। यहाँ पे जो अंदर टर्म जो होती है, ठीक है, जो अंदर रखी जाती है उसको हम डिवाइडेंट कहते हैं। ये डिवाइडेंट कहलाएगी। और जिस पे डिवाइड कर रहे हैं उसको डिवाइज़र कहेंगे, ठीक है। और जो बाकी बच जाएगा यहाँ पे उसे रिमाइंडर कहेंगे। और जो आंसर ऊपर आ रहा होगा उसे क्वोशंट कहेंगे, ठीक है। ये डिवीजन के बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ और मल्टीप्लिकेशन के बारे में भी बता चुकी हूँ। आप एक्सरसाइज 1 से सॉल्व करते हैं, आपको ये चीज़ें याद हो जाएंगी तो एक्सरसाइज 1 से आप इजीली सॉल्व कर सकेंगे। देखिए फर्स्ट पे इन्होंने कहा है इन 3 to 5 6 मल्टीप्लाई बाई 28 3 to 5 6 इज कॉल्ड द, यानी इस टर्म को जब हम इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर ये आ रहा है। तो इस टर्म को क्या कहा जाता है, प्रोडक्ट कहा जाता है ना, अभी मैंने आपको बताया है। यानी ये क्या है, मल्टीप्लिकेंट है, ये क्या है, मल्टीप्लायर है। और ये वाली जो टर्म जिसका आंसर आता है वो क्या कहलाती है, प्रोडक्ट कहलाती है। तो यहाँ फिल इन द ब्लैंक में हम क्या लिख देंगे, प्रोडक्ट। The quantity by which multiplicand is to be multiplied is known as, वो क्वांटिटी जिससे मल्टीप्लिकेंट को मल्टीप्लाई किया जाता है उसको क्या कहते हैं, ये भी मैंने अभी आपको बताया, उसे मल्टीप्लायर कहते हैं। यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लायर। फिर है द नंबर विच डिवाइड आर डिवाइडेड इज कॉल्ड, वो नंबर जो कि डिवाइडेड मैंने बताया आपको अंदर रखी जाती है टर्म, और वो नंबर जो उसको डिवाइड कर रहा होता है, जो बाहर होता है, उसे क्या कहेंगे, डिवाइज़र। ये सब अभी मैं आपको बता के आई हूँ। द नंबर विच डिवाइज ये हम कर चुके हैं। फिर उसके बाद डी पे दिए गए 8400 डिवाइडेड बाय 100, यानी अगर इसको हम 100 पे डिवाइड करते हैं तो आंसर क्या आता है, तो वो आप सॉल्व करके देख लें। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं इसका क्या आंसर बनेगा। यहाँ पे मैं रखती हूँ 8400 और डिवाइड करती हूँ 100 पे, ठीक है। अब यहाँ पे देखें बच्चों के, यहाँ पे ये तीन टर्म्स लेंगे हम, कितनी बन जाएगा, 840 बनेगा। तो 8 को के साथ 100 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 800 आ जाएगा। माइनस करेंगे 4 आ जाएगा, फिर 0 और 0, फिर 100 को फिर 4 से मल्टीप्लाई करूँगी तो 400 आ जाएगा। तो अब ये कम्प्लीटली सॉल्व हो चुका है। तो आंसर हमारा 84 आ रहा है। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि 84 यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट में इफ़ द डिवाइडेंड इज़ 348 एंड द डिवाइज़र इज़ 12, वो कह रहे हैं कि अंदर जो टर्म रखी गई है डिवाइडेंड जो है वो 348 है और वो डिवाइड किस पे हो रही है, 12 पे, यानी 12 डिवाइज़र है। फिर रिमाइंडर क्या आ रहा है, तो इसको भी हम करके देख लेते हैं कि क्या रिमाइंडर आता है। 348 को हमने क्या रखना है अंदर, 348 डिवाइडेंड है और डिवाइज़र क्या है, 12 है। तो रिमाइंडर वो कह रहे हैं कि क्या आता है, तो अब हम देख लेते हैं करके। 12 को 2 से करेंगे 24, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 आएगा, वो तो इससे बड़ा हो जाएगा। फिर 2 से कर लेते हैं 24, माइनस करेंगे 4 में से 4 माइनस किया 0, 3 में से 2 माइनस किया 1, 8 यहाँ पे ऐसे आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब 12 को मैं 9 से मल्टीप्लाई करती हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखें 9 2 ज़ार 18, 1 इसको देंगे, 9 1 ज़ार 9 और 1 10, 9 से मल्टीप्लाई करके 108। तो अब रिमाइंडर हमारा क्या आ रहा है, 0, मतलब कम्प्लीटली ये सॉल्व हो चुका है। अब हम यहाँ पे आंसर में क्या लिखेंगे, फिल इन द ब्लैंक में आप देख सकते हैं यहाँ पे हम लिखेंगे 0, क्योंकि हमने अभी सॉल्व किया और सॉल्व के बाद रिमाइंडर हमारा कुछ भी नहीं आया। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। इसमें कहा गया स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स,
इसमें आपने स्टेटमेंट्स को पढ़ना है, उसको सॉल्व करना है और उसके बाद बताना है कि स्टेटमेंट हमारी ट्रू है या फॉल्स है। फर्स्ट पे कहा गया है व्हेन 1485 इज़ डिवाइडेड बाय 6 द रिमाइंडर इज़ 0। वो कह रहे हैं कि जब इस टर्म को हम अंदर रखते हैं, यानी ये डिवाइडेड है और ये डिवाइज़र है, तो फिर आंसर जो है वो 0 आता है। तो अब हम चेक कर लेते हैं कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। तो हम 1485 को अंदर रखेंगे, यहाँ पे मैं लिखती हूँ 1485 और इसको डिवाइड किस पे करेंगे, 6 पे। 6 2 ज़ा 12 माइनस करेंगे, 4 में से 2 माइनस किया 2, साथ में 8 नीचे आ जाएगा। फिर 6 4 ज़ा 24, 8 में से 4 माइनस किया 4, यहाँ से अब 5 ले आएंगे। 6 7 ज़ा 42, 3, ठीक है। तो अब हमारा रिमाइंडर यहाँ पे 3 आ रहा है। तो वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं रिमाइंडर इज़ 0, तो स्टेटमेंट फिर फॉल्स होगी। हमने अभी सॉल्व किया, सॉल्व के बाद रिमाइंडर 3 आ रहा है, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है, F लिख लेंगे। फिर वो कह रहे हैं इन 429 डिवाइडेड बाय 8 द नंबर 429 इज़ डिवाइडेड। वो कह रहे हैं कि ये जो नंबर है, ठीक है, इसमें जो है आपने गौर करना है कि नंबर 429 इज़ डिवाइडेड, यानी ये जो टर्म है ये क्या कहलाएगी, आपको पता है बच्चों, ये डिवाइडेड होती है और ये डिवाइज़र होती है। तो वो यही कह रहे हैं कि ये 429 डिवाइडेड है, तो ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, तो यहाँ पे हम टी लिखेंगे। फिर थर्ड में क्या कह रहे हैं, इफ़ वी डिवाइड 3696 बाई 12 द क्वोशंट इज़ 308। अगर हम 3696 को 12 पे डिवाइड करते हैं तो हमारा जो आंसर है ऊपर 308 आता है। तो इसको हम चेक कर लेते हैं डिवाइड करके। 3696 को 12 पे डिवाइड कर लेते हैं। यहाँ पे मैं कर लेती हूँ 3696 12 पे डिवाइड करते हैं। 12 3 ज़ा, ठीक है, 36 हो जाएगा। जब कम्प्लीटली सॉल्व हो जाता है तो एक ज़ीरो ऊपर लगाते हैं। फिर यहाँ पे 96 आ जाएगा नीचे। 12 8 ज़ार, देखें 12 8 ज़ार, 8 2 ज़ार 16, 1 इसको देंगे, 8 1 ज़ार 8 और 1 9, 96। तो 8 पे किया तो 96 आ रहा है। कम्प्लीटली सॉल्व हो रहा है तो क्वेश्चन हमारा 308 आ रहा है। तो अब यहाँ पे देखते हैं वो क्या कह रहे हैं। वो यही कह रहे हैं कि अगर हम डिवाइड करते हैं इस नंबर को 12 पे तो क्वेश्चन 308 आ रहा है, तो बिल्कुल सही। अभी हमने करके चेक किया है तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। फिर कह रहे हैं द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज़ 4800। इफ़ वन ऑफ नंबर इज़ 100 द अदर नंबर विल बी 480। वो कह रहे हैं कि अगर प्रोडक्ट है दो नंबर का, ये आ रहा है, ठीक है, तो उसमें अगर एक नंबर 100 है तो दूसरा नंबर 480 होगा। तो इसको चेक कर लेते हैं, 100 को 480 से मल्टीप्लाई करके क्या आंसर क्या यही आता है। अगर ये आता है तो फिर स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगी। अगर ये आंसर नहीं आता है तो स्टेटमेंट हमारी क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। 480 को आपने 100 से मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे हम कर लेते हैं 480 मल्टीप्लाई बाय 100। 0 0 8 ज़ार 0, 0 4 ज़ार 0। फिर यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई का साइन डालती हूँ। 0 0 ज़ार 0, 8 0 ज़ार 0, 4 0 ज़ार 0। फिर यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई के साइन, 1 0 ज़ार 0, 1 8 ज़ार 8, 4 1 ज़ार 4, 0 0 0 8 4, 48,000 आता है, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर 4800 आता है, ठीक है। तो ये गलत होगी स्टेटमेंट, क्योंकि हमने सॉल्व करके देखा है 48,000 आ रहा है, या इन्होंने दिया है 4800, एक ज़ीरो कम है यहाँ पे, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगी। इसको F लिख लेंगे, ठीक है। फिर वो ये कह रहे हैं कि 1008 मल्टीप्लाई बाय 35, तो इसका आंसर ये आता है, यानी 1008 को 35 से मल्टीप्लाई करें तो ये आंसर ये आता है। इसको आप चेक कर लेते हैं, ठीक है। हम इसको यहाँ पे लिखेंगे 1008 को 35 से मल्टीप्लाई, 1008 मल्टीप्लाई बाय 35, 5 8 ज़ार 40, आगे चूँकि ज़ीरो है तो पूरा लग जाएगा। 5 0 ज़ार 0, 5 1 ज़ार 5, 3 8 ज़ार 24, 3 1 ज़ार 3, 0 8 2 8 ये आंसर आ रहा है 8200, ठीक है। और 80 दोबारा चेक कर लेते हैं। 8 5 ज़ार 40, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा 4, तो फिर यहाँ से 4 आ जाएगा। 5 0 ज़ार 0, और फिर यहाँ पे आ जाएगा 5 1 ज़ार 5, फिर यहाँ पे 3 8 ज़ार 24, ठीक है। तो यहाँ पे 24 यहाँ कम्प्लीटली आ जाएगा। फिर 3 0 ज़ार 0, यहाँ पे एक और ज़ीरो आएगा, क्योंकि जब हमने इसको इसके साथ किया ना 3 8 ज़ार 24, तो आगे ज़ीरो था तो हमने पूरे का पूरा यहाँ लिख दिया है। फिर इस 3 को हमने इस ज़ीरो के साथ भी मल्टीप्लाई करना था। 3 0 ज़ार 0, यहाँ पे 0, फिर 3 1 ज़ार 3, 3 आगे आ जाएगा। तो अभी इसको दोबारा से प्लस करते हैं। 0 4 और 4 ऐड किया 8, 2 में 0 ऐड किया 2, 5 में 0 ऐड किया तो 5, और यहाँ पे 3,
35 टू 80 यानी क्या आ जाएगा 35,280। तो आंसर देखते हैं 35,280। ठीक है, यहाँ पे देखो 1 10 100 1000 10,000 लाख में आ रहा है ये आंसर, तो ये स्टेटमेंट फिर फॉल्स होगी। हमने अभी सॉल्व किया है तो हमारा 1000 में आ रहा है 35,280, तो इन्होंने लाख दिया हुआ है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट हमारी फिर फॉल्स हो जाएगी। इस स्टेटमेंट को हम फॉल्स कर लेते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। आपने गिवन ऑप्शन से सिलेक्ट करना है जो आपका आंसर बिल्कुल ठीक होगा। ठीक है, फर्स्ट पे कहा गया था रिजल्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 नंबर इज कॉल्ड, यानी 2 नंबर्स को जब मल्टीप्लाई किया जाता है तो उसका जो रिजल्ट है उसको हम क्या कहते हैं। फर्स्ट पे आपको कहा गया मल्टीप्लायर, सेकंड पे कहा गया सम, थर्ड पे कहा गया प्रोडक्ट, फोर्थ पे कहा गया क्वोशंट। तो प्रोडक्ट होता है ना, 2 नंबर्स को जब मल्टीप्लाई किया जाता है, मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आता है वो प्रोडक्ट कहलाता है। तो सी को सर्कल कर लेते हैं। फिर वो कह रहे हैं कि 1500 को अगर आप 20 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या आता है। 300 आता है, 3000 आता है, 30,000 आता है, 300,000 आता है। तो अब आप देखें बच्चों 1500 है। ठीक है, तो आप यहीं से देख सकते हैं कि यहाँ एक ये ज़ीरो इसके साथ जाके लगेगी। ठीक है, और 15 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 30 हो जाएगा और साथ में 3 ज़ीरो, तो ये वाला बनेगा 30,000। यहाँ पे मैं आपको आसानी के लिए करके भी दिखा सकती हूँ, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 0 0 5 0 0 1 0 0। ठीक है, फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई 2 0 0 2 0 0 2 5 10 1 इसको देंगे, 2 1 2 और 1 3 0 0 0 0 3। ठीक है, ये आ रहा है आंसर, ये आंसर आ रहा है। ठीक है, तो हम बी को सर्कल कर लेंगे। सी पे कह रहे हैं इफ़ वी डिवाइड, यानी अगर हम डिवाइड करते हैं इस नंबर को किस पे 26 पे, रिमाइंडर क्या आता है। तो हम इसको डिवाइड करके चेक करेंगे ना कि क्या रिमाइंडर आ रहा है। तो मैं इस नंबर को यहाँ पे लिख लेती हूँ 4592। इसको डिवाइड करना है 26 पे। ठीक है, 26 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो आ जाता है 52, वो तो 45 से बड़ा हो जाएगा। 1 पे कर लेते हैं, 15 में से 6 माइनस किया तो 9, 3 में से 2 माइनस किया 1। ठीक है, फिर यहाँ से हम क्या करेंगे 9 नीचे ले आएंगे। अब 26 को हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, 6 के साथ करके देखते हैं, 6 6 36, 3 यहाँ पे 6 2 12 और 3 15। ठीक है, इस पे मल्टीप्लाई करके हमने चेक कर लिया है। तो फिर यहाँ पे आ रहा है 156। तो यहाँ पे दोबारा से इसको कर लेते हैं क्योंकि छोटा नंबर है। यहाँ से 15 में से 6 किया माइनस किया 9। ठीक है, अब यहाँ पे 26 के साथ में रखती हूँ, फ़र्ज़ करें यहाँ पे हम रख लेते हैं 8 8 6 48, यहाँ पे 4 8 2 16 और 2 20 208, ये तो बड़ा हो जाएगा। फिर हम इसको 7 पे कर लेते हैं। ठीक है, तो 7 पे हम इसको कर लेते हैं। 7 पे जब हम इसको करेंगे 26 को, 7 6 42, 7 2 14 और 4 18, 7 पे कर लेते हैं 182 आ जाएगा। 9 में से 2 माइनस किया 7, 9 में से 8 माइनस किया 1, और यहाँ ऊपर से हम क्या लेके आ जाएंगे, हमारा यहाँ पे 2 बच गया था, इस 2 को अब नीचे ले आएंगे, 172 बना। अब देखें बच्चों कि अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 26 को 7 से, तो 172 से बड़ा हो जाएगा। 6 के साथ फिर कर लेते हैं, यहाँ पे 6 लिखेंगे और यहाँ पे 156 लिखेंगे। अब माइनस करेंगे, 12 में से 6 माइनस किया 6, यहाँ पे 6 रह गया, 6 में से 5 माइनस किया 1, यानी रिमाइंडर हमारा यहाँ पे क्या बन रहा है 16। आपने देख चुका है, आपने देखा है कि यहाँ पे रिमाइंडर हमारा 16 आ गया है। वो ये कह रहे हैं कि अगर हम इस नंबर को इस पे डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या आता है, 6 आता है, 16 आता है, 26 आता है या 0। अभी हमने सॉल्व करके देखा है, हमारा रिमाइंडर 16 आ रहा है। इट्स मीन कि सी वाली जो स्टेटमेंट है वो ठीक है। अब नेक्स्ट में आपको कहा जा रहा है कि द नंबर लेफ्ट इन एंड ऑफ लॉन्ग डिवीजन इज कॉल्ड। वो कह रहे हैं कि नंबर जो हम जब डिवीजन कर रहे होते हैं, जो ये लेफ्ट पे रह जाता है, मतलब ये लास्ट पे जो नंबर बच जाता है उसे क्या कहा जाता है, डिवाइज़र, डिवाइडेंड, क्वोशंट या रिमाइंडर। तो रिमाइंडर कहलाता है ना जो बच जाता है, तो डी को सर्कल करेंगे। ई में आपको कह रहे हैं इफ़ द कॉस्ट ऑफ वन बुक इज़, अगर एक बुक की कीमत इतनी है 525, तो आपने 13 बुक्स की कॉस्ट फाइंड करनी है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, ऐड करेंगे, डिवाइड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे।
ज़ाहिर बात है मल्टीप्लाई करेंगे। अगर ए की कॉस्ट 525 है तो 13 बुक्स की कॉस्ट हमने फाइंड करनी है तो हम मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो हम ए को सर्कल करेंगे। ये इसका ई पार्ट हो चुका है। एक्सरसाइज 1C के क्वेश्चन नंबर 3 के सारे एमसीक्यूज हम कर चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में है मल्टीप्लाई द फॉलोइंग, यानी हमने इन टर्म्स को आपस में क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। यानी ये मल्टीप्लिकेंड है, ये मल्टीप्लायर है, और हमने सॉल्व करके जो आंसर आएगा वो हमारा प्रोडक्ट कहलाएगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 में भी हमने मल्टीप्लाई करना है। आपको 2 टर्म्स दी गई हैं, इन टर्म्स को आपने इसी तरह लिखना है, वर्टिकली लिखना है। वर्टिकली का मतलब आपने इस तरह इनको लिखना होता है। ये टर्म ऊपर लिखेंगे, ये टर्म नीचे लिखेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे। इन चारों पार्ट्स को आप इसी तरह जैसे ऊपर क्वेश्चन नंबर 4 में हमने लिखे हुए हैं और इसमें को मल्टीप्लाई किया है, इसी तरह हम इसको करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 में भी। क्वेश्चन नंबर 5 और 4 दोनों को भी हम सॉल्व कर लेते हैं। एक्सरसाइज 1C का क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट हम सॉल्व कर रहे हैं। इसमें 1964 को हमने 79 से मल्टीप्लाई करना है। 9 को 4 से मल्टीप्लाई करें, 9 4 36, 6 यहाँ पे लिखेंगे और 3 इधर आ जाएगा। ठीक है, कैरी 9 6 54, 54 में 3 ऐड करेंगे 57, 5 आ जाएगा। 9 9 81, 81 में आपने 5 को ऐड करना है 86, 6 यहाँ पे 8 आगे आ जाएगा। 9 1 9 और 8 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 17। 9 में 8 ऐड किया 17। अब यहाँ पे लगाएंगे मल्टीप्लाई का साइन। कुछ लोग यहाँ पे 0 भी लगाते हैं तो वो भी आप लगा सकते हैं। मल्टीप्लाई या 0 लगाने से क्वेश्चन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, 7 4 28, 8 लिख के 2 आगे दे देंगे। 7 6 42, 2 ऐड करेंगे 44, 4 आगे दे देंगे। 7 9 63 और 4 ऐड करेंगे 67, 6 आगे दे देंगे। 7 1 7 और 6 ऐड करेंगे तो 13 आ जाएगा। अब करेंगे प्लस, यहाँ पे 6 ऐसे, 7 और 8 15, 6 यहाँ 1 आ जाएगा। फिर 6 4 10 और 1 11, 7 और 7 14 और 1 जो हमारा यहाँ पे आया हुआ है 15, यहाँ पे फिर 1 आ गया। 3 और 1 4 और 1 5 और यहाँ पे 1 आ जाएगा। ठीक है, ये ए पार्ट कर चुके हैं। अब इसका बी पार्ट कर रहे हैं हम। यहाँ पे 3 7 21, 2 इधर दे देंगे। 3 4 12 और 2 14, फिर 1 इधर आ जाएगा। 3 5 15 और 1 16, 1 इधर आ जाएगा। 3 8 24 और 1 25, 7 7 49, 4 इधर आ जाएगा। 7 4 28 और 4 ऐड करेंगे 32, 3 इधर आ जाएगा। 7 5 35 और 3 ऐड करेंगे 38, फिर 3 आगे चला जाएगा। 7 8 56 और 3 ऐड करेंगे 59। अब प्लस कर लेंगे। 1 9 और 4 ऐड किया 13, यहाँ 1 दे देंगे। 6 और 2 8 और 1 9, 5 और 8 13, 9 और 2 11 और 1, ठीक है 12, 1 इसको देंगे। 5 और 1 6। ये इसका आंसर आ चुका है। बी पार्ट हो चुका है। अब इसका सी पार्ट कर लेते हैं। सी पार्ट में आपको यहाँ पे नंबर देके 8501 को 90 से आपने मल्टीप्लाई करना है। 0 को 1 से करेंगे 0, 0 0 0, 5 0 0, 8 0 0, 9 1 9, 9 0 0, 9 5 45, 4 इसको देंगे। 9 8 72 और 4 ऐड करेंगे तो 76 आ जाएगा। प्लस कर लेंगे। 0 9 0 5 6 7, ये इसका आंसर आ चुका है। ठीक है, ये हमने ए बी सी पार्ट कर लिए हैं। अब ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट दिया गया है 2562। वर्टिकली हमने लिखना है तो मैंने इसको 69 इसके नीचे लिखा है और अब हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाई में आपने क्या करना है, फर्स्ट डिजिट को पहले ऊपर वाले तमाम टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर लेना है। 9 को 2 से करेंगे 18, 1 आ जाएगा। 9 6 54 और 1 55, 5 आ जाएगा। 9 5 45 और 5 50, 5 आ जाएगा। 9 2 18 और 5 23, फिर 6 2 12, 1 आगे दे देंगे। 6 6 36 और 1 37, 3 आगे दे देंगे। फिर 6 5 30 और 3 33, ठीक है। फिर 3 मज़ीद आगे चला गया। 6 2 12 और 3 15, 8 7 7 6 7 1, ये प्लस करके इसका आंसर आ चुका है। इसका ए पार्ट था। अब इसका बी पार्ट कर लेते हैं। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा बी पार्ट है 8009। इसको 20 से मल्टीप्लाई करना है। 0 9 0 0 0 0, 2 9 18, 18 पूरा लिख देंगे, आगे 0 था ना इसलिए। फिर 2 0 0, 2 8 16। अब इसको ऐड कर लेंगे। 0 8 में 0 ऐड किया 8, 1 में 0 ऐड किया 1, 0 में 0 ऐड किया 0, 6 और 1 ऐसे ही आ जाएंगे। अब सी पार्ट कर लेते हैं। सी पार्ट में आपको गिवन अमाउंट है 4098 को 62 से मल्टीप्लाई करना है। 8 2 16,
1 इसको देंगे, 9 2 ज़ार 18 और 1 19 पूरा लिख देंगे क्योंकि आगे 0 है, ठीक है। 2 4 ज़ार 8 मल्टीप्लाई 6 8 ज़ार 48 4 इसको दे देंगे, 6 9 ज़ार 54 और 4 ऐड करेंगे तो 58 पूरा लिख देंगे आगे 0 है, ठीक है, इसीलिए। फिर 6 4 ज़ार 24 प्लस कर लेंगे, 6 9 और 8 17 8 और 1 9 और 1 10 क्योंकि 1 हमारा यहाँ से आया हुआ था। फिर 1 यहाँ पे आगे 8 5 13 और 1 14 1 इसको देंगे, 4 और 1 5 और 2 आ जाएगा। अब इसका डी पार्ट कर लेते हैं। डी पार्ट आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है 4 5 7 1 को 43 से आपने मल्टीप्लाई करना है। 3 1 ज़ार 3 3 7 ज़ार 21 2 आगे देंगे, 3 5 ज़ार 15 और 2 17 1 आगे दे देंगे, 3 4 ज़ार 12 और 1 13 4 1 ज़ार 4 4 7 ज़ार 28 2 आगे देंगे, 4 5 ज़ार 20 और 20 में 2 ऐड करेंगे 22 फिर 2 आगे चला जाएगा, 4 4 ज़ार 16 और 16 में 2 ऐड करेंगे तो 18 आ जाएगा। प्लस कर लेंगे 3 4 और 5 1 5 7 8 15 1 इसको दे दिया, 3 और 2 5 और 1 6 8 और 1 9 1 ऐसे ही आ जाएगा। तो ये इसको सॉल्व करके आंसर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो चुका है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो करनी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।